हेलो दोस्तों, नई कहानी से हम आपका स्वागत करते हैं। गरीब से अमीर बनने की चाणक्य नीति। तो चलिए दोस्तों, एक प्राचीन नगर में आरव नाम का एक साधारण युवक रहता था। वो बहुत अमीर वो था, साधारण था। जिसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यह थी कि वह मेहनत तो बहुत करता था। अब कोई ऐसा भी इंसान होता है, मेहनत बहुत करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन धन कभी टिकता ही नहीं था। और हर समस्या के पास, आप लोगों के पास भी यही समस्या, हमारे पास भी है। एक दिन वह निराश होकर एक वृद्ध आचार्य के पास गया। इस चक्कर में एक वृद्ध आचार्य के पास गया, जिनकी आंखों में गहरी बुद्धि और अनुभव झलकता था। आचार्य ने उसे बैठाकर कहा आचार्य ने उसने अपने समक्ष बिठा के कहा, धन कमाना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना और बढ़ाना ही असली कला है। धन तो सब कोई कमा लेता है, लेकिन उसे सही जगह पर लगाना वो कला है। और यहीं से आर्यव की ज़िंदगी बदलने वाली कहानी शुरू हुई। और यहीं से आरिफ की जिंदगी बदलने वाली कहानी शुरू हुई। आचार्य ने उसे चाणक्य नीति के सिद्धांत सिखाए। अब क्या सिद्धांत सिखाए दोस्तों? पहला नियम, अपने लक्ष्य को किसी को मत बताओ। कोई भी तुम्हारा सगा संबंधी क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग या तो हंसेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे। या तो हंसेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा नियम, खर्चे से ज़्यादा कमाने का रास्ता ढूंढो। जितना तुम खर्चे कर रहे हो उससे ज़्यादा कमाने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि बचत ही धन की जड़ है। तीसरा नियम, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा समझदार हो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि संगति ही इंसान को ऊपर उठाती है। चौथा नियम, समय का सही उपयोग करो, जो हम और आप कभी नहीं करते हैं। उपयोग करो, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। पांचवा नियम पांचवा नियम, कभी भी एक ही आय पर निर्भर मत रहो। आय माने एक ही नौकरी पर निर्भर मत रहो, वरना एक झटका सब खत्म कर देता है। आर्यम ने इन बातों को गंभीरता से लिया और धीरे 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 अपने जीवन में लागू करना शुरू किया इन नियम को। उसने बेवजह खर्चे बंद किए, छोटे छोटे निवेश करने लगा, नए कौशल सीखे, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने धैर्य रखना सीखा। धैर्य माने थोड़ा सब्र रखना सीखा, जो हम और आपके पास किसी के पास नहीं। हमको झटपट चाहिए। शुरुआत से उसे बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत परेशानियाँ हुई उसको। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, आपकी भी उड़ाते हैं, हमारी भी उड़ाते हैं। परिवार ने कहा कि वह बदल गया है, परिवार भी ऐसा कह गया, वो बदल गया है। लेकिन उसने आचार्य की एक और बात याद रखी, जब रास्ता सही हो तो आवाज़ों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आवाज़ तो आते रहेंगे, अपने लक्ष्य, अपने काम को देखो, लक्ष्य पर ध्यान दो। समय बीतता गया, समय धीरे 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 बीतता गया, और धीरे धीरे उसकी मेहनत लाने लगी। और धीरे धीरे उसकी मेहनत जो थी वो रंग लाने लगी। उसके छोटे निवेश बड़े बनने लगे, जो उन्होंने छोटा छोटा जो करा था वो बड़े बनने लगे। उसकी समझ बढ़ती गई, और वह अवसर पहचानने लगा जो पहले उसकी नज़र में छूट जाते थे। कुछ सालों बाद वही आर्यव जो कभी पैसों के लिए संघर्ष किया करता था, अब दूसरों को काम दे रहा था। अब बताओ, अब दूसरों को काम दे रहा था। एक दिन वह फिर आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या अब मैं अमीर हो गया हूँ? आर्यव ने आचार्य से पूछा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब तुम सिर्फ अमीर नहीं, समझदार हो गए हो। और यही असली धन है, पैसों से भी बड़ा धन है, यही असली धन है। इस पर आर्यव ने पूछा, तो क्या यही चाणक्य नीति का अंतिम रहस्य है? आर्यव ने आचार्य से पूछा कि यही चाणक्य नीति का अंतिम सार है? आचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, अंतिम रहस्य यह है कि धन को अपना सेवक बनाओ,
धन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। उस दिन के बाद आर्यभ ने न केवल धन कमाया बल्कि उसे सही जगह उपयोग करना भी सीखा। धन को सेवक बनाओ, सेवक बनाओ, उससे काम कराओ, खुद का मालिक मत बनाओ। बहुत ज़बरदस्त बात सिखाई। ज़रूरतमंदों की मदद करना, नए अवसर बनाना और समाज में अपना योगदान देना, समाज में अपना योगदान देना। उसकी कहानी पूरे नगर में फैल गई और उसकी जो कहानी थी पूरे नगर में फैल गई। लोग समझने लगे कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता, बल्कि सही सोच, अनुशासन और धैर्य के साथ जीवन जीना है। पैसा है तो उछल मत जाओ, यही असली चाणक्य नीति है। यही असली चाणक्य नीति है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हो, मुझे एक छोटा सा कमेंट चाहिए दोस्तों, और एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।